श्री राधे राधे मिल्क सेंटर। हमारे पास शुद्ध दही, दूध, घी, खोआ, श्रीखंड, बासुंदी, पनीर और स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलेंगी। शादी समारोह और पार्टी के लिए संपर्क करें। हमारा पता है स्टेट बैंक के बाजू में, मेन रोड, बेला। प्रोफाइटर सन्नी उर्फ अभिलाष गौड़। मोबाइल नंबर है हमारा 7989676718 और दूसरा नंबर है 8886797235। रेवता विठल नीलियम कॉम्प्लेक्स, ओनर सिंगम शेट्टी शरद। हमारे पास 10 बाय 30 के 3 मलगियां किराए पर देना है। वैसे ही बड़ी शॉप के लिए फर्स्ट फ्लोर में 1800 स्क्वायर फीट वाली बड़ी मलगी भी खाली है। हमारा पता है अंबेडकर चौक, भवानीगुड़ा रोड, तेलंगाना बैंक के सामने। संपर्क करें 9441015203। दूसरा नंबर 9640961093। धन्यवाद। श्री राम मंदिर मंगल कार्यालय एंड गणेश इवेंट्स, मेन रोड, बेला। अब नए तरीके से राम मंदिर प्रांगण में भव्य दिव्य मंगल कार्यालय सज धज कर है तैयार। बेला मंडल वासियों के लिए बड़ी खुशखबर। हमारे मंगल कार्यालय में एक बार अवश्य भेंट दे। हमारे पास कैटर्स, वेटर, इवेंट्स, मंडप डेकोरेशन, टेंट हाउस और भगवान राम जी के आशीर्वाद से सभी सुविधाएं उपलब्ध है। शादी, जन्मदिन समारोह, अन्य कार्यक्रम, नाम रखाई, ऐसे कई प्रोग्राम के लिए राम मंदिर मंगल कार्यालय उपलब्ध है। और जी हाँ, कम और वाजिबी दाम में। अब शादी ब्याह शान और शौकत से कीजिए। हमारा पता है मेन रोड, बेला। संपर्क करें चेतन निपुंगे 7095987551 और विजय 9182801018। कृपया बुकिंग के लिए 15 दिन पहले ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, हम अभी इस वक्त सांगड़ी शिवार में अभी इस वक्त मौजूद है और यहाँ कर किसानों से बातचीत कर रहे हैं कि किसान किस तरह से तरक्की कर रहा है, या तो फिर किसान को क्या आगे जब जिस तरह से जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है देश के अंदर, राज्य के अंदर, सभी सिस्टम का ज़माना होते जा रहा है, ऑनलाइन ज़माना होते जा रहा है, सभी तरह से सिस्टम आगे बढ़ रहा है, लेकिन किसानों को उसी स्तर पर रखा गया है। यानी किसानों के हित में न सिस्टम काम कर रहा है, ना तो टेक्नोलॉजी काम कर रही है। अभी किसानों का साफ तौर से कहना है कि ये कह रहे हैं कि किसान सबसे पहले BT आई, फिर उसके बाद में BT1 BT2 आई। जब BT1 आई तो किसान बहुत खुश हो गए थे, उत्पन्न ज़्यादा हो रहा था, जिसको प्रति एकड़ क्विंटल 6 क्विंटल हो रहा था। कपास की फसल की बात चल रही है अभी। प्रति एकड़ 6 क्विंटल कपास हो रहा था, तो उसको 8 से 10 एकड़ पे बढ़ा दिया गया है। कुछ साल तक इसी तरह से BT1 भी चलता रहा, फिर उसके बाद में BT2 आई। किसान और उत्साह से होकर खुशी मनाने लगे और किसान थोड़ा सा तरक्की के दिशा में चलता हुआ नज़र आया। जिनके पास बैलबंडी से जाने वाली साधना थी, वो उन्होंने ट्रैक्टर वगैरह खरीद लिए, रोटीवेटर, यानी थोड़ा सा चेंजेस होते गए। यानी प्रति एकड़ 12 क्विंटल उत्पन्न लेते गए किसान। लेकिन वो BT2 का जो असर है वो सिर्फ 2 साल में ही लगभग दिखाया गया। उसके बाद में 7 से 8 साल तक इसी तरह से किसानों की हालत खस्ता होती गई। यानी BT2 अब कारगर साबित नहीं हो रही है। अभी किसान का कहना है कि जिस तरह से देश तरक्की पे जा रहा है, जिस तरह से राज्य तरक्की पे जा रहा है, सब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ये साइंटिस्ट इसके बारे में विचार क्यों नहीं कर रहे, यानी इसके बारे में इनकी सोच यहाँ पर किसानों की हद तक क्यों नहीं जा रही है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, व्यवसाय मंत्री, यहाँ तो सबको सीमित रखा गया है। किसानों के लिए एक अलग संस्था भी बनाई गई है, किसानों की सहायता करने के लिए, किसानों को सलाह सूचना देने के लिए, किसानों को समझाने के लिए एक अलग संस्था बना दी गई है और गवर्नमेंट से उसकी अनुमति भी है। लेकिन वो किस तरह काम कर रही है, यानी वो सिर्फ ऑफिस के अंदर ही काम कर रहे हैं, बल्कि ग्राउंड जीरो पर आके नहीं देख रहे। अभी इस वक्त किसानों का कहना ये है कि जब से ये BT2 आई है, 2 साल का ही परिणाम इसका अच्छा था, उसके बाद में 7-8 साल अभी हम भोग रहे हैं। अभी इसमें पीली अल्ली
और गुलाबी अल्ली ये लगातार आ रही है। और BT1 में जब था तो खर्चा कम लगा, यानी अब इसको जान से भी ज़्यादा इस तरह इस फसल को पालना पड़ता है। इसके अंदर कई सारे फवारनी यानी कई सारे स्प्रे करना पड़ रहा है। अभी इसमें स्प्रे करते करते ही किसान जो है वो कर्जबाजारी होता जा रहा है। लेकिन कपास के भाव में भी कोई बढ़ोतरी नहीं है और कोई से भी कपास की उत्पन्न भी कम होती जा रही है। जैसा कि पिछले ये BT2 की वजह से जो है ये 7 से 8 साल से जो प्रति क्विंटल का जो एवरेज था वो धीरे धीरे 4 से 5 क्विंटल का कम होते जा रहा है। अभी ज़मीन वही है, सारे चीज़ें तो वही है, लेकिन बदलाव यहाँ पर नहीं हो रहा है। अभी किसान कह रहे हैं कि अब तो बदलाव कीजिए। अब किसानों के बारे में भी जिस तरह से देश तरक्की कर रहा है, जिस तरह से सब ज़माना जो है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन किसान को आगे बढ़ाने की सोच यहाँ पर किसी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो इसकी नहीं दिखाई दे रही है। अगर BT3 आ जाती है तो BT3 आ जाती है तो 2-3 साल तक किसान और खुशी मनाएंगे, यानी जो वेराइटी है अर्ली वेराइटी है उसमें कुछ तब्दीली हो जाएंगी, कुछ नया हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होते हुए किसान को उसी जगह पर रखा जा रहा है। ये बहुत बड़ी सोचने की बात है, लेकिन किसान उसी जगह पर कर्जबाजारी हो रहा है और धीरे धीरे जो उसका एवरेज है, कपास का जो एवरेज है वो घटता जा रहा है। दर्शकों, आदिलाबाद ज़िले के अंदर सबसे ज़्यादा जो फसल बोई जाने वाली है, जो फेमस फसल है वो कपास की ही फसल है। यहाँ पर आदिलाबाद ज़िले को कपास की फसल के नाम से ही जाना जाता है, यानी देश के अंदर ये ज़िला जो है वो चर्चित है। लेकिन इस ज़िले के अंदर के जो किसान हैं, जो सबसे ज़्यादा उत्पन्न करने वाले किसान हैं, वो कह रहे हैं कि हम जब से ये BT2 आई है तब से हमारा जो कपास का एवरेज है वो खसारे में है, वो घटता जा रहा है। लेकिन किसान हर तरीके से परेशान हो रहा है और इनको परेशान करने में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, व्यवसाय अधिकारी, इनका ही हाथ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये हर बारे में यानी रोड नाली ये सब सोच रहे हैं। लेकिन किसानों को अगर उनके पैरों पर उनके बलबूते पर खड़ा करने की इनकी सोच नहीं दिखाई दे रही है। बेटा अंदर कसं असते शेदर करते दाखव का तुम्ही हो शेदर करते पण काय करू म्हणे काही प्लाट काढून टाकले हे शेदर हो ते पिंक बोल हे बोल करून जाते ना, म्हणून याचं नाव पिंक बोल. म्हणजे ते पिवळं राहायचे बाहेर दोन्ही राहायचे तर अंदर जाताना फुलाच्या बाबतीत ते अंदर राहायचे मग बाहेर निघून जाते. याची पॉवर काय आहे माहिती आहे का तुले? अंदर येले हवा पिंक बॉल आहे, सगळ्या घाटायला पिंक बॉलच आहे. तेव्हा किडा भी निघला है अंदर काय हे देख किडा पहा तुम्ही सगळेजण पहा पिंक बॉलचा. एक मिनट में ये इधर ही कुछ भी नहीं छोड़ ना नाला है पिंक बॉल पण पिंक बॉल आहे. आम्ही कितीका वर्षापासून शेती करत आहोत. तुम्ही कितीका वर्षापासून कापूस पिकवलो, पण ह्या वर्षी पाहिलं तर पिंक बॉल गुलाबी आणि किडा त्यात बहुत आल्या. म्हणलं तर बिलकुल ह्या झाडाला पाहिजे तुम्ही कापूस निघताना तसा पिंक बॉल आलं. याची आंधी BT1 होती, त्यावेळी चांगला कापूस निघला, चांगले ॲव्हरेज आले, तेव्हा खर्च कमी होता. BT2 निघलं तेव्हा ॲव्हरेज तिच्यापर्यंत जास्त आलं, 1-2-3 क्विंटल जास्त आलं. ते 2-3 वर्षे सक्सेस होतं. 2-3 वर्षे झाल्यानंतर पूर्ण पिंक बॉल म्हणजे गुलाबी अडी अटॅक दुनियाभरचा ह्या वर्षी तर अजून जास्त आला. हे आपल्या कास्तकारचे ॲग्रिकल्चरवाले काय करत आहे, काऊन परीक्षा नाही करत आहे, गव्हर्नमेंट काय करत आहे. आम्हाला 2 BT नाही पाहिजे. आता आम्हाला कंपल्सरी 99-100% 3 BT कंपल्सरी पाहिजे, नाही तर 4 BTच पाहिजे. नाही तर कापूस पिकत नाही, कापूस कोणी लावावं नाही. पिंक बॉल नाही यासाठी ॲग्रिकल्चर ऑफिसर लोकांना व्यवसाय शाखा मंत्रीनं हे विचारामध्ये घेऊन पिंक बॉल नाही यावं म्हणून दुसरी अर्ली व्हेरायटी टिबल BT कंपल्सरी यावावे. का म्हणलं तर आम्ही लावू शकत नाही, अशी BT आले तर लावू शकत नाही. 2 BT म्हणतं आता राहिलंच नाही, काहीच नाही राहिलं, पूर्ण पिंक बॉल आलं. ह्या वर्षी तर बहुत आलं. आता धन्यवाद करतो की ॲग्रिकल्चरवाल्यानं टिबल BT कंपल्सरी द्यावावे. सर्व व्यवसाय शाखा ते
कार्यकर्त्यांना सूचित करण्यात येते की BT1 होता कापूस तेव्हा का नाही खूपच उत्पन्न झालं. आता BT2 आलं. BT2 आलं तर काही वर्षे पिकलं. आता पिंक बोलबाम पिंक बोलबाम तर खूपच अटॅक होत आहे. तरी लगेच तरीकेचे औषध मारले तरी पिंक बोलबाम काही कमी होत आहे नाही. तरी सर्व कास्तकारांना आम्ही का नाही सर्व कास्तकाराला लगेच सगळ्या कास्तकाराकडून ॲग्रिकल्चर डिपार्टमेंटला आमचं विनंती आहे की अजून का नाही पिंक बॉल नाही यावं त्याचं टिबुल बीटी चौबुल बीटी असं काहीतरी प्रयत्न करून कास्तकारासाठी आणण्याचे प्रयत्न करावे. ह्या पिंक बॉल तर डबल बीटीला तर खूप अटॅक आहे. खूपच फवार आम्ही तंग होऊन गेलो. टिबुल बीटी आणि चौबुल बीटी आलं तर कास्तकार काही नाही काही दुरुस्त होईल. नाहीतर कितीही आम्ही उत्पन्न केलं तरी खर्चालेच चालले पुरे. सगळ्या कास्तकाराकडून का नाही व्यवसाय शाखावाल्याले धन्यवाद करून विनंती करतो. నేను సాంగడి రైతుని విలాస్ గోవార్కర్. ఇప్పుడు మా రైతులకు పింక్ బోల్ వచ్చి బాగా నష్టమవుతుంది. ఎంత ఖర్చు చేసినా పింక్ బోల్ ఏమీ అటాక్ తప్పట్లేదు. మరి ఈ ఖర్చుకు మేము ఏమీ చేయలేకపోతున్నాం. మేము రైతులు పూర్తిగా నష్టపోతున్నాం. మరి ఈ BT2 వచ్చిన 2-3 సంవత్సరాలు ఖాళీ మాకు మంచిగా పంట పండింది. మళ్ళా ఈ పింక్ బోల్ అచ్చుడుకు మేము పూర్తిగా నష్టపోయినాం. మరి ఇప్పుడైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ మరి ఇప్పుడు సైంటిస్టులు కొత్త విత్తనాలు BT3 BT4 తెచ్చి ఏమన్నా రైతులకు బాగా చేయాలని మేము కోరుతున్నాము. ఇంతేకాక ఇప్పుడు పత్తికి రేట్ లేక సుక రైతులు నష్టపోతున్నారు. మరి ఏ గవర్నమెంట్ సుక మా రైతులకు ఏమి సాయం చేయట్లేదు. దీనివలన మా రైతులకు సాయం చేయాలంటే ఇప్పుడు పరిశోధన చేసి శాస్త్రజ్ఞులు మరి ఏమైనా విత్తనాలు కొద్దిగా మార్పు చేస్తేనే మా రైతులు బాగుపడతారు. లేకుంటే ఏమి లేదు, మోనోసిల్ డబ్బా పట్టుకొని చనిపోయేదే మిగిలింది. ఇంతగానం మీద ఏం లేదు. ఏ గవర్నమెంట్ సుక్క మాకు ఏమి సహాయం చేయట్లేదు.